Class 7, Chapter 3, page number 58. 3.4 Decimal place value. You may have noticed that whenever we need to measure something more accurately, we split our part into 10 smaller equal parts. हमने पहले क्या पढ़ा था? हमें किसी भी चीज की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, जैसे 0, 1, 2, 3। पेंसिल की लेंथ जो है वो यहाँ पर आ रही है, तो हमने क्या किया था, इसे 2 और 3 के बीच कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था? 10 पार्ट्स में। We split a part into 10 smaller equal parts. We split a unit into 10 1/10 and then split each one 10 into 10. और अगर मुझे और एक्यूरेट फाइंड आउट करनी हो, जैसे इन दोनों के बीच आ रही है, तो मैंने इन दोनों पार्ट्स को भी और 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो उससे क्या बन गया था? वो 100। एंड देन वी यूज दी स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर, और हमने इन स्मॉलर पार्ट्स को मेजरमेंट के लिए यूज किया था, जिससे मुझे एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाए। Can we not split a unit into 4 equal parts, 5 equal parts, 8 equal parts or any other number of equal parts instead? क्या हम 10 के अलावा 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे? देखिए। Yes, we can. The example below compares how the same length is represented when the unit is split into 10 equal parts and when the unit is split into 10 equal parts. नीचे की एग्जांपल दिया गया है, जहां पे दिखाया गया कि कैसे 10 इक्वल पार्ट्स में और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इक्वल है। देखो, मैंने ये दो एग्जांपल ले लिए, ये रहे। यहाँ पर 2 और 3 के बीच 10 इक्वल पार्ट्स डिनोट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके बीच कितने पार्ट्स हैं? 10। और यहाँ पर इनके बीच कितने पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करें? 4। 1 2 3 4। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं? देखिए, ये जो बीच वाला है ये क्या कहलाएगा? मेरा 2 और 3 के बीच है, मतलब 2.5। 2 और 3 का हाफ है, और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 हाफ। और अगर यहाँ से मैं काउंट करूंगी तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5। और टोटल कितने पार्ट्स है? 10। 2 and 5 10th, मतलब 2 and half। 5 1 5, 5 2 10, 2 and half। और ये वाला पार्ट भी मेरा क्या आ रहा है? 2 and half। कैसे? 2 and 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया? 2 and half। दोनों क्या है? इक्वल। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, देखिए ये क्या है? 2 and 3 4, तो ये वाला मेरा क्या आएगा? 2 and 4 4। 4 से 4 कट के क्या आ गया? 1। 2 + 1 3, ये क्या आ गया? 3। इस वाले पार्ट की बात करूं, ये क्या आएगा? 2 and 10 10, 10 से 10 कट गया 1। 2 + 1 3, ये भी क्या है? 3। मतलब दोनों क्या है? इक्वल। हम इन्हें 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं पहले क्या कर रही थी? इन्हें फर्दर 10 पार्ट्स में और डिवाइड कर रही थी। पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो नीचे क्या आया? 10। फिर फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या बन गया था? 1/100। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, क्या आया? 1/4। अगेन 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 1/16। मतलब इन्हें 3 5 10 8 7 कितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इफ वी मोर precise measure is needed, each quarter can further be split into 4 equal parts. हर एक क्वार्टर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद वो क्या आ जाएगा? 1/6 यूनिट। 6 ईच पार्ट मेक 1 यूनिट, और 16 पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे? 1 यूनिट। जैसे ऊपर वाले में 100 पार्ट्स मिलकर 1 यूनिट बना रहे थे, और यहाँ पे 16 पार्ट्स मिलकर बनाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले में हमने 10 को फर्दर 10 में डिवाइड किया था, इसलिए। ये रहा। Then why split a unit into 10 parts every time? हर बार हम यूनिट को 10 पार्ट्स में ही डिवाइड क्यों करते हैं? उसका रीजन समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा रीजन है। द रीजन इज द स्पेशल रोल दैट 10 प्लेस इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसका रीजन है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो 10 का रोल है। कैसे? देखिए, 1 10 100 1000 10,000, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? 1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4। अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करूंगी तो यही आएगा। आगे आगे 3 into 100, 4 into 10 + 5 into 1। हर बार क्या इंक्रीज हो रहा है?
10 मतलब हर बार मल्टीप्लाई 10 ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इस कारण। फॉर अ होल नंबर रिटर्न इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करें 281 को कैसे लिखेंगे, 200, 8 टेंस एंड 1, और हर बार मल्टीप्लाई 10 बढ़ रहा है। Each place value is 10 times bigger than the one immediately to its right. अगर हम देखें तो हर प्लेस वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स बिगर है उसके राइट साइड से, और ऐसे अगर हम लेफ्ट में देखें तो 10 टाइम्स छोटी है लेफ्ट साइड से। 10 वंस मेक 110, कैसे देखिए 10 वंस मतलब 10 मल्टीप्लाई 1 क्या बनता है 110, 10 टेंस 10 मल्टीप्लाई 10, इसकी बात कर रही हूँ मैं 10 टेंस 10 मल्टीप्लाई 10 मेक 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 100, 10 हंड्रेड्स मेक 10 हंड्रेड्स मेक क्या बनेगा 1000, हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 10 से, इस कारण हम हमेशा 10 यूज करते हैं यूनिट्स को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हुए। ये देखिए 1 10 100 1000 10,000 हर बार किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, और इस साइड चाह रहे तो हर बार क्या कर रहे हैं हम 10 से डिवाइड। In order to extend this system of writing number to quantity smaller than when we divide 1 into 10 equal parts, but देखिए अगर हम लिखते हैं और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो वो क्या आ जाता है 1/10, आगे उसे फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो क्या आ जाता है 100, आगे अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वो 1000। देखिए ये रहा 1 था, 10 से किया 10, 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 10 से किया 1000, 10 से किया 10,000, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उल्टा रिवर्स चलता जाएगा। 1 को 10 से डिवाइड किया 1/10, 1/10 को डिवाइड किया 100, आगे मैं और भी डिवाइड कर सकती हूँ, अगर मैं आगे और डिवाइड करूंगी 10 से किया क्या 1000, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 10 से अगेन ये किया 10,000, 10,000 के बाद क्या आ जाएगा लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर, अभी मैंने आपको बताया हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सटेंड करके दिखाया भी है, मैंने इस राइट साइड भी किया एक्सटेंड और लेफ्ट साइड भी किया है, तो आप लिख सकते हैं यस वी कैन एक्सटेंड दिस फर्दर। What will be the fraction be when 1/100 is split into 10 equal parts? देखिए इन्होंने पूछा है अगर हम 1/100 को 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करें तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा। सिंपल है 1/100 को हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 1/1000, तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा 1000। 1000 सच पार्ट मेक अप अ यूनिट, तो 1000 सच पार्ट कितने बनाएंगे 1 यूनिट को। ये रहा इन्होंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके बताया गया है 0 से 1 यूनिट था, पहले 10 में किया, फिर 10 पार्ट को अगेन 10 में करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा 100 में, फिर 100 पार्ट्स को अगेन 10 में करेंगे तो वो कितने हो जाएगा 1000 में। ये देखिए 10 से 100 में गए, उसके बाद 100 से फर्दर 10 में डिवाइड कर दिए तो वो क्या हो गया 1000। Just as when we extend to the left of 10,000, we get bigger place value at each step. We can also extend to the right 1/1000 getting smaller place value of each time. अगर हम लेफ्ट साइड चाह रहे हैं तो बिगर प्लेस मिल रहा है, राइट साइड चाह रहे हैं तो हमें स्मॉलर प्लेस मिल रहा है। आप इसे यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो ऊपर चार्ट बना हुआ है, राइट साइड चाह रहे हैं क्या मिल रहा है हमें स्मॉलर, और लेफ्ट साइड चाह रहे हैं क्या मिल रहा है बिगर। ये देखिए नीचे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, राइट साइड चाह रहे हैं स्मॉलर मिल रहा है, लेफ्ट साइड चाह रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिगर मिल रहा है, और राइट साइड हम डिवाइड करते हुए चाह रहे हैं हमें स्मॉलर मिल रहा है। दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड अ डेसिमल सिस्टम, और इस तरह से नंबर्स को लिखना क्या कहलाता है डेसिमल सिस्टम, सिंस इट इज बेस्ड ऑन द नंबर 10। नंबर 10 डिकैम्पे बेस है मींस 10 इन लैटिन व्हिच इज टर्न इन कॉग्नेट टू द संस्कृत दशम मीनिंग 10, with similar word form 10 appearing across many Indian languages including, बताए गए हैं किन किन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, we shall learn about other way of writing number in later grades, और बड़ी क्लासेस में हम इन्हें अदर मेथड से लिखना भी सीखेंगे।
हाउ बिग, वी ऑलरेडी नो दैट 110 मेक्स 1000, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं 100 मतलब ये रहा, टेंस मेक 1000, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1000, सही है। मेक का 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 10,000, ये भी सही है। वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शन, बट ऐसे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं नीचे, उनके आंसर हमें बताने हैं। देखिए, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, कितने थाउजेंड्स 1 यूनिट बनाएंगे, वो हमें बताने कितने बनाएंगे, थाउजेंड्स, क्या बनाएंगे 1 यूनिट। यहाँ 1000 है, 1000 से 1000 कटेगा तभी तो 1 आएगा, मतलब यहाँ क्या आएगा 1000। आप लिखेंगे 1000 thousands make 1 unit. How many thousands make 1/10? कितने thousands 1/10 बनाएंगे, 1/10 मतलब ये। अब मुझे नीचे एक जीरो चाहिए, कितने जीरो एक्स्ट्रा 2, तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या बचेगा 1/10, तो यहाँ आएगा 100,000 make 1/10। How many thousand make 100? कितने 100 बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करूं, कितनी एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 100 बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा 10, 10,000 मेक 100, हाउ मेनी टेंस मेक 1/10। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 आ जाए, यहाँ नीचे 10 है, यहाँ 100 होगा तभी तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 10 बचेगा, देखिए इससे ही कटेगा तभी तो 10 बचेगा, मतलब 100। हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1/10, कितने हंड्रेड्स जो है वो 1/10 बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1/10, नीचे नीचे 2 जीरो है और मुझे ऊपर 1 चाहिए, तो ऊपर 3 जीरो होनी चाहिए तभी तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 बचेगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1000 हंड्रेड्स मेक 1/10। कितना इजी था, आप इसे ऑलरेडी भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने आपको लिखकर बताया आप वैसे कर सकते हैं। मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम, कुछ और क्वेश्चन बनाने और उनके आंसर देने हैं। देखिए मैं आपको ये समझा देती हूँ, अभी से खुद करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, आप बना सकते हैं हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1 यूनिट, हाउ मेनी टेंस मेक 1 यूनिट, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1/10। ऐसे आप कोई से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हैं और उनका आंसर लिख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।